हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल, हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? रोड मैप फॉर जेई 2026 जीरो टू हीरो की इस सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि यार हम लोग प्रॉपर जेई और नीट 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एक सिंगल बैच लॉन्च करा हमने, जीत बैच, जिस पे आपका काम चल रहा है और मैं काफी सही तरीके से काम कर रहा हूं उस पे, है ना। और YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल रहा होगा, पूरे 11th क्लास का और पूरे 12th क्लास का। एक वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम जेई के लेवल का कंटेंट बना रहे होंगे और नीट वाले बच्चे के लिए भी, मतलब तभी उस बैच को जीत का नाम दिया। बट क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम्स दोनों अलग अलग है, तो इसलिए रोड मैप में दोनों के लिए अलग अलग लेकर आया। आज जेई 2026 का है तो कल नीट 2026 का रोड मैप भी यहीं पर आ जाएगा। राइट बच्चा पार्टी? तो दोनों बच्चे दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ कुछ सीखेंगे आप इससे। और ये समझ लीजिए कि आप लोग बहुत ज्यादा लकी लोग हैं क्योंकि आप लोग के पास पूरे 2 साल है ना। और इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मैं इस चैनल पर पूरा अलग अलग तरीके से आपको कंटेंट देता रहूंगा। थोड़ा सा अभी हम बिजी है क्योंकि 5 मई को आपका नीट का पेपर है बच्चों का, तब तक थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन उसके बाद आपके पास ऐसा कंटेंट धड़ाधड़ आने लग जाएगा, आप खुद देख लोगे, आप कहोगे सर मजे आ गए। फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं आप लोगों का फिजिक्स एजुकेटर, यानी आप लोगों को फिजिक्स में यहां पर A to Z एक एक चीज ऐसे देने वाला हूं कि जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि यार पेड बैच, ऑफलाइन बैचेस, इसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड यू विल फील इट जब आपके पास कंटेंट आ रहा होगा। तो आज यार इसमें डिस्कशन करते हैं कि पूरे साल में हमें कैसे करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या वो गलतियां हैं जो हमें नहीं निपटानी, जो हमें नहीं करनी है, जो हमें नहीं दोहरानी है, जो आपके सीनियर्स कर चुके हैं, जो शायद मैं भी कर चुका हूं अपने टाइम पे, वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को आज वो करने ही नहीं दूंगा। अगर आप ये समझ लीजिए कि ये उंगली ऐसे दे दिया और आपने पकड़ लिया, तो अब एक साथ हम चल रहे होंगे और एक साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। उतार चढ़ाव बहुत आएंगे पूरे साल, पूरे 2 साल, इस पूरे 2 साल की जर्नी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाले। आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि यार क्विट इट, लीव इट, नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे यार वो एक बंदा बिल्कुल, मतलब आप ये समझ लीजिए सेल्फलेसली हमारे लिए काम कर रहा है, वो एक बंदा अगर इतना काम कर सकता है तो हम भी अपना पूरा बेस्ट देंगे। और ये आपको टाइम टू टाइम फीलिंग मिल रही होगी ओवर दीज 2 years जर्नी। सबसे पहले अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो मैं 4 चीजों की बात करता हूं। आपका माइंडसेट, ठीक है ना। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या माइंडसेट है? ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हाउ टू स्टार्ट किस तरीके से करना है, प्लान, उसके बाद टाइम टेबल, उसके बाद टाइम टेबल। राइट बच्चा पार्टी? ये चारों चीजें आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। भैया किस तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ये आपको वही बंदा बता सकता है जिसने लिटरली ये एग्जाम दिया है। और मैंने दिया है तो मुझे पता है कि उस समय पे क्या क्या गलतियां होती है। खैर, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हम 10th से 11th क्लास में मूव हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं ये सोच के आ रहे हैं कि सर हमारे तो 97% आएंगे बोर्ड्स में, सर हम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और घर वालों ने भी चढ़ा रखा है इसलिए हमने साइंस तो ले रखा है। वेलकम टू 11th क्लास साइंस। यहां पर आप लोगों का स्वागत है। बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके 98% आए हैं और वो 11th के स्कूल एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जो उन बच्चों ने भी करी थी, वो यहां पर आप करें, वो गलती नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर जाएगा। सर क्या गलतियां है बताएंगे उस बारे में। होता क्या है कि जब आप 10th से आ रहे हैं तो 10th का लेवल यार ये है। आप बोर्ड एग्जाम्स में सारे टीचर शुरुआत से आपके साथ बहुत सीरियसली काम करते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। और पैटर्न यूजुअली हर टीचर को पता होता है, आप वही सवाल करवाते हैं वो आपको, इसलिए आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। ये 11th है। पहले तो आपको यहां से यहां तक आने में बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कहा तो 10th क्लास में फिजिक्स में 2 या 3 चैप्टर या 4 चैप्टर होते थे, कहा यहां पर 14 चैप्टर्स और उनके बाप दादाओं के लेवल के चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई बहन दोनों बैठे होंगे यहां पर, तो मेहनत तो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते वहां 95% आए थे यहां भी आ जाएंगे। भैया पहले यूटी में तुम्हें असलियत पता चल जाएगी तुम्हारी। लेकिन हां,
ये गलती आपसे नहीं होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो बच्चा करता है। सबसे पहली बात पे करेंगे यार, बच्चा लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर साइंस में यही आ जाती है, फिजिक्स में तो यही आ जाती है खास करके, कि भैया कम से कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब की वीडियोस देखी जा रही है। ठीक है ना? तो ऐसा है कि टीचर आपको कितना पढ़ा रहा है ये बात इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है एक बार जब आपने चीज पढ़ लिया। व्हाट मैटर्स अ लॉट इज कि भैया आप खुद कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली गलती। दूसरी गलती, एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में डिफरेंस यही रह जाता है कि जो एक टॉपर बच्चा रहता है वो पढ़ाई तो करता है अच्छे से, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है और बहुत सारे टेस्ट दे रहा होता है। सो लेस रिवीजन, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, कंसिस्टेंसी। एक बढ़िया एक टॉपर बच्चा जो होता है वो कंसिस्टेंटली आपका काम कर रहा होता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, 2 मिनट की बात है, बहुत जरूरी भी रहेगी आप लोगों के लिए। 1.5 महीने पहले मैं लास्ट टाइम जिम गया था और अच्छे खासे फिजिक में था मैं उस टाइम पे। ठीक है ना? फिर पता नहीं मेरा जिम छूट गया और परसों तक की बात करते हैं, परसों तक मैं जिम नहीं गया था, बट मैं रोज सोचता था कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा। कल हनुमान जयंती थी, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना? तो कल हनुमान जयंती थी और कल मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए। तो कल वॉज द फर्स्ट डे जहां पे मैंने अपने डाइट को इंप्रूव करा। आज मैं अभी जिम ऑलरेडी होके आया हूं, बहुत सारे काम रहते हैं उसके बावजूद भी खाना खुद बनाया। ठीक है ना? सो दिस इज समथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन से कभी नहीं। अगर आप सोचेंगे एक दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, नहीं भाई, उससे कुछ नहीं होगा। आपको धीरे 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 करके बिल्कुल अपने मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि भाई आप 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे ना, काफी रैंक पीछे चले जाएंगे आप लोग। और मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिविजन। बहुत सारी किताबें घर पे लाके रख देते हैं, ठीक है ना, और उसका पढ़ता कोई भी नहीं है। तो ये गलतियां नहीं करनी हमें। तो सर स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको यह पता रहना चाहिए कि आपके देखिए करना तो सब कुछ है, अभी तो शुरुआत है, सारे चैप्टर्स आप सीरीज वाइज करेंगे, बट स्टिल मुझे यह है कि आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज एक बार चैप्टर्स का वेटेज बता दूं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 11th की बात करेंगे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एचएचएम, रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, वेव्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मोशन, फ्लूइड्स। ये प्रायोरिटी वाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रायोरिटी वाइज 11th के टॉपिक्स है। उसी तरीके से 12th के अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो ये आपकी प्रायोरिटी 1 होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स। देन प्रायोरिटी 2 में रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर, EMI एंड देन AC। ये वो टॉपिक्स है जो पिछले सालों में PYQs आ रखे हैं, पिछले 4-5 साल की PYQs के बिहाफ पे मैंने आप लोग को बता दिया कि ये आपका वो प्रायोरिटी वाइज चैप्टर का मैंने ऑर्डर दे दिया। करना सब कुछ है, A to Z सब कुछ करना पड़ेगा। आप जब पढ़ाई कर लो, सबसे बड़ी बात है टीचर ने आपको कुछ करा दिया। अब ये बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं कि आपने 1 शॉट कर लिया और उस 1 शॉट से आपकी तैयारी हो गई। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आपको ये बात बोल रहे होंगे, बेटा मेरा 1 शॉट कर लेना, उस 1 शॉट के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। नहीं होता भाई, बोर्ड्स नहीं है, जेई है, ठीक है ना? बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, तभी जाके आप जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम दे पा रहे होते हैं। तो जब आपने टीचर्स की डिटेल लेक्चर्स देखे, चाहे कोई भी टीचर हो, मेरी वीडियो हो, किसी और की टीचर की हो, चाहे ऑफलाइन टीचर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, तो आप उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम टीचर के साथ स्पेंड नहीं करेंगे। आपने एक बार पढ़ा, आप अब अपने अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे, ठीक है ना? मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है, एनसीईआरटी सब कुछ है, बट आपको आपके शॉर्ट नोट्स पता होने जरूरी चाहिए। जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो जो चैप्टर यूजुअली 25 लेक्चर में टीचर ने कवर करा है, आपको उसी चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज करने का ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए जरिया है। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना? बहुत बार आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपका क्लियर होगा। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जेईई मेंस की पीवाईक्यूज आप कर रहे हो, क्वेश्चन कम पड़ते हैं, आप नीट के भी पीवाईक्यूज उठाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करो, खाली नहीं बैठना है। और हां, टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट कभी मिस नहीं करना है। इससे आपको आइडिया लगता है मैंने कितना पढ़ा, कहां पर मेरी गलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस कभी कभार खत्म होता है। ये सारी चीजें हमें यहां पर करनी है। आपको पता रहना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। तो भैया आप अभी 11th क्लास का सिलेबस कर रहे होंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, 2026 में आपने पेपर देना है, तो क्योंकि आप 11th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चे, तो यहां पर आपको यह बात पता रहनी चाहिए कि सर हम जो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो आपका कम से कम नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अक्टूबर तक वैसे मैं टाइम देता, बट क्योंकि 11th है, वास्ट सिलेबस है, तो नवंबर तक कम से कम खत्म होना चाहिए। उसके बाद हमारी रिविजन चलती रहेगी, साथ साथ में आपको ये सारे पीवाईक्यूज एंड ऑल सब कुछ करते रहना है और टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना है। मैं
आपको याद दिलाता रहूंगा रोज रोज। आपके स्टडी का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आप अपना जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हैं वो तो आपने कर ही लिया, आपके टीचर के नोट्स हो गए, उसके बाद टीचर जो डीपीपीस दे रहा है ये तो ठीक ही है। मैं इसके साथ आपको सजेस्ट करता हूं कोई भी एक नामी गामी कोचिंग सेंटर्स का, जैसे कि अगर मान लेते हैं आकाश ले लो, एलन ले लो, फिरजी ले लो, वीएमसी ले लो, इन चारों में से कोई भी एक सेंटर का मॉड्यूल्स ऑफलाइन आते हैं, ठीक है ना, आप वो मंगवा लीजिए। वो मॉड्यूल जब आप मंगवाएंगे तो वो मॉड्यूल साथ साथ में सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। पिछले 30, 40, 50 सालों से ये सारे इंस्टीट्यूट्स वही मॉड्यूल्स के थ्रू बच्चों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है टीचर से आपने पढ़ लिया, उसके बाद टीचर के नोट्स, क्योंकि जो टीचर आपको जेई लेवल का पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं इन सेंटर्स में पढ़ा चुका होगा, तो वो उसका नोट्स काफी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपका डीपीपीस की बात करेंगे, टीचर आपको जो डीपीपीस दे रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई भी एक मॉड्यूल आप जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। फिजिक्स की एनसीईआरटी भी अभी नहीं उतरना है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके मिले मैं आपको लाइन वाइज सब चीजों पे आपको उतारूंगा, सो अभी उधर नहीं जाना है हमने। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार 2015 से 2023 तक की पीवाईक्यूज तो आपके है ही है, ये तो आपको करने ही करना है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको नीट के भी पीवाईक्यूज करने चाहिए। गॉट गाइस, तो मतलब यहां पर एक बड़ी बात निकल के आती है कि आपको कोई भी एक कोचिंग सेंटर का यार आपको मंगवाना भी नहीं है, आप कोई भी सेकंड हैंड मार्केट जो मतलब किताबों की दुकान होती है वहां चले जाओ। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी होती है, उनकी बिल्कुल नई नई किताबें वहां पढ़ी होती है और यूजुअली मॉड्यूल में और कुछ नहीं बदलता, कंटेंट सब कुछ सेम रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ एक जैसे पिछले साल का पीवाईक्यूज है वो ऐड हो जाता है। तो अगर आपको पिछले साल की बुक्स भी मिल रही है, नई कंडीशन में मिलती है, आप वो ले सकते हो, वो ले लो और उसके बाद आप काम करते रहो। राइट बच्चा पार्टी, तो ये थी आपकी स्टडी अप्रोच। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि अभी आप ये जो वीडियो है देखिए, टेलीग्राम चैनल है एक हमारा फिजिक्स ऑन योर टिप्स, टेलीग्राम चैनल है एक हमारा फिजिक्स ऑन योर टिप्स। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। गॉट इट गाइस, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे बच्चा, ठीक है ना। ये तो टेलीग्राम चैनल हो गया। बोर्ड्स के लिए अगर आपको कुछ करना है कि सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ बोर्ड्स के वन शॉट्स देखने, ये चैनल है विनोद कुमार बहल के नाम से, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट पड़ा भी हुआ, कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आती या कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं पता तो आप यहां से कर लेंगे फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि कितने बच्चे, देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, आर यू गाइज एक्साइटेड। अब आप वीके आर्मी में शामिल हो चुके हैं, अब आप मेरी आर्मी में शामिल हो चुके हैं और इस आर्मी को हम इतना बड़ा बना देंगे एक दिन कि भैया अब जब ये अभी हमने चैनल स्टार्ट करा है, जब हम जाएंगे ना तो आप इनिशियल मेंबर्स रहेंगे इस चैनल के। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन मेरे साथ है, #वीके आर्मी। आपकी बेसिक मैथ्स की सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है इसी चैनल पर, उस पर पूरा काम कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको बस सिर्फ क्या करना है, हर एक बच्चे को अपने 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है और 3 दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाना है। उसका रीजन ये है कि यार आपके सपोर्ट से हम ऊपर उठेंगे और एक दिन मैं ये कहने लायक रहूंगा कि यार हम जो है वो आपकी वजह से है। हाँ, मैं अभी भी जो हूं आप लोगों की वजह से हूं, बट यार इस चैनल को इतना प्यार देना है, इतना बढ़ाना है कि YouTube को भी पता चल जाए कि यार वाकई में अगर कंटेंट मिल रहा है तो असली कंटेंट जो है ना उसको ऊपर जाना बहुत जरूरी है। राइट बच्चा पार्टी, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आप ही की अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय, यस, जय हिंद।